रियल, क्योंकि कुछ लोगों की नजर लगी है मेरे पापा के साथ, उस बंदे के साथ ये कुछ चीजें गलत होंगी, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और अगर वही चीज किसी दूसरे के साथ होगी तो वो उसका कर्म है। क्या लॉजिक है इसका? हो सकता है तुम्हारा भी कर्म। वो लेडी बोलती है कि मैं रेखा बोल रही हूँ, ठीक है, और मुझे दादाजी से बात करनी है। मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बहुत ही कुछ जरूरी बताने वाली हूँ आप लोगों को, और बेसिक सा मेकअप भी करने वाली हूँ, मतलब रेगुलर के लिए। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो नॉर्मल फैमिली फंक्शंस के लिए या वैसे, तो आप नॉर्मल मेकअप कैसे कर सकते हो अपना, ठीक है। तो आज मैं वो करूँगी। और बाकी नीचे का काम खत्म हो चुका है, खाना वाना बन चुका है। और हाँ, मैं दादाजी के बारे में भी कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज मैं जो अपनी फेस की कंसीलिंग, हाइलाइटिंग और डार्क स्पॉट्स को क्लियर करने वाली हूँ, ये मैं इससे करने वाली हूँ, मार्स के इस 2 कैंसर कंसीलर से, ठीक है। ये डार्क साइड है और ये लाइट साइड है, ठीक है। मेरी स्किन कितनी डल हो चुकी है, मतलब अनइवन हो चुका है आंखों के नीचे, लिप्स के आसपास। इसका भी रीजन है, और आई डोंट नो ये रीजन मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इसको मैं वॉश करके आई हूँ तो इस पर कोई हेयर स्टाइल हो नहीं पाएगा। और मुझे पर्सनली ड्रायर यूज करना पसंद नहीं है। और एसी भी है जो बगल वाले कमरे में है, जिसमें मानसू काम कर रहे हैं। तो जब तक ये सूखता नहीं है तब तक मैं इसको इस टाइप से कुछ कर लेती हूँ। और इयररिंग्स देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं मेकअप कितने टाइम बात कर रही हूँ, बीच में अभी एक शादी थी तो मैंने किया था, तो उसके बाद से फिर उसके पहले मैंने कितने टाइम से नहीं किया था, उसके बाद भी मैंने बहुत टाइम से मेकअप नहीं किया है। और मेकअप में, मतलब मेकअप क्या, किसी भी चीज़ में आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक का एक मेडिकल रीज़न है, जो कि फ़िलहाल मैं आज आपको शेयर नहीं करूँगी, बट हाँ जल्दी ही मैं शेयर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है मुझे। एक्चुअली में ना लोगों की बद्दुआ लग रही है, बद्दुआ इन द सेंस लगती है, काली जुबान वालों की ना बद्दुआ भी लगती है। मैंने मंगाया था, 3-4 महीने हो चुके हैं, बट इसको अभी तक मैंने यूज़ किया नहीं किया मैंने यूज़। एक बार इसको ट्राई किया था, उस टाइम पे भी आई डोंट नो बारिश वारिश हुई थी तो वो सब धुल गए थे, तो मैंने अच्छे से इसको यूज़ किया नहीं है। तो अब ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और उसके बाद आज हम ये क्रीम प्रोडक्ट से बस कंसीलिंग ही करने वाले थे। उसके बाद हम सारी चीज़ें जो भी करेंगे हम पाउडर प्रोडक्ट से करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल बेसिक हल्का मेकअप करना होता है थोड़े टाइम के लिए, उसको आप पाउडर से सेट कर सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग करना है तो क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करो, मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा ही करती हूँ। लूज पाउडर से सेट करेंगे, तो लूज पाउडर आप अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास लूज पाउडर नहीं होता है, तो आप कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हो इसको। आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो कॉम्पैक्ट आप रेगुलर बेस पे यूज़ करते हो, उससे आप अच्छे से इसको सेट कीजिए, ताकि क्रीम प्रोडक्ट निकले ना आपके हाथ पे लग के ये ऐसे वैसे। अभी मेरा आईब्रो पैलेट मिल नहीं रहा कहाँ है, और मेरी थ्रेडिंग में देख सकते हो काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इसको मैं सेट नहीं करवा रही क्योंकि राखी में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैं सीधा राखी में करूँगी। मैं नॉर्मली खुद से सेट कर लेती हूँ, बट इस बार सोचा बहुत टाइम हो गया बाहर से, तो थोड़ी सी अनइवन हो गई है, तो मैंने सोचा कि बाहर से करवाऊंगी। तो मैं ये कॉन्टोर पैलेट से ही इसको सेट करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हैवी मैंने सेट इसको नहीं किया है, क्योंकि फिर ऑड ना लगे ना मेरी स्किन पे। अब ये नॉर्मल लग रहा है। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा आई मेकअप, और उसके बाद आफ्टर एकेडमी मेरे पास ऐसे 3-4 सेट्स पड़े हुए हैं जो बिल्कुल नए हैं, देख सकते हो, यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर एकेडमी मेरी बुकिंग्स 2-3 आई हुई है जो मैंने की हुई है, और मैंने ऑनलाइन रजिस्टर कर रखी है, कॉल आती है, बट मैं इतनी नालायक हूँ कि मैं बहाने मार देती हूँ। और इसकी वजह से कुछ लोग गुस्सा भी हो रहे हैं मेरे से कि जब सीखा क्यों है जब बहाने मारने हैं तो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद ही कितना ही मेकअप करती हूँ बाहर के लिए,
तो आज हम थोड़ा सा हैवी आई मेकअप करेंगे। हैवी इन द सेंस, मैं कितना भी हैवी कर लूँ उतना हैवी होने वाला नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। मुझे इतना ही आई मेकअप पसंद है पूरे लुक को इनहेंस करने के लिए, बट आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे हम। कुछ पता नहीं क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। और हाँ, इसके साथ साथ बातें भी करते रहते हैं ना, कुछ कुछ चीजें शेयर करनी है मुझे आप लोगों से। तो पहली चीज ये शेयर करनी है कि हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ है, मैं बोल रही थी कि नजर लगती है, रियल है ये सारी चीजें, है ना। और ये है रियल, क्योंकि कुछ लोगों की नजर लगी है। मेरे पापा की इतनी गंदी एक्सीडेंट हुई है, ये सारी चीजें छिल चुकी है। घुटने में चोट लगा है और थाई के पास छिल गया है। घुटना से लेके नीचे तक का जो पैर है वो पूरा सूज चुका है। ठीक है, पट्टी वट्टी बांध के घूम रहे हैं। मेरे पापा भी ढीठ है, डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, बट ये देख सकते ये पूरा छिल चुका है। और कर्मा वगैरह पे मैं इतना बिलीव करती नहीं हूँ कि कर्मा कब होगा कब नहीं होगा, किसके लिए होगा। मैं इस पे चीजों पे इतना ध्यान नहीं देती कि आज मैंने किसी के साथ किया तो कल मेरे साथ होगा। नहीं, जो मेरे साथ जो करता है मैं तुरंत कर देती हूँ। मैं कर्मे पे बिलीव नहीं करती। और लोगों की मेंटालिटी ये है कि अगर आपके साथ, उसके साथ, उस बंदे के साथ ये कुछ चीजें गलत होंगी, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और अगर वही चीज किसी दूसरे के साथ होगी तो वो उसका कर्म है। क्या लॉजिक है इसका? हो सकता है तुम्हारा भी कर्मा हो तुम्हारे साथ। तो ये लोगों का लॉजिक है। तो लोगों की बद्दुआ लगी है। भगवान करे मेरे पापा के जो घुटने का पेन है बहुत जल्दी ठीक हो जाए, सूजन कम हो जाए। और बाकी खुश हो जाएंगे कुछ लोग कि उनकी बद्दुआ लग गई हमारे घर पे। क्योंकि नवंबर से लेके अभी तक का जो भी रहा है हमारा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है उस चीज में, बहुत दिक्कतें आई हैं। मैं बता भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। और इसमें सबने उस किसी ने साथ नहीं दिया, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका साथ दें। मेरे पापा ने स्टार्टिंग से लेके, मतलब मैं जब बहुत छोटी थी, हम आसाम में थे, तब से पापा ने मेरे हर एक बंदे का साथ दिया है। फाइनेंशियली हो, मेरे पापा के पास नहीं होगा लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से करके उसकी उसकी हेल्प करेंगे। अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, आस पड़ोस की बात नहीं कर रही। मेरे पापा ने हेल्प करी है उन लोगों की। मेरे पापा की बहुत अच्छी जॉब स्टार्टिंग से ही रही नहीं है, तो मेरे पापा ने उस पर भी हेल्प करी है सबकी। और जब हमारा इतनी प्रॉब्लम हुई थी हमारे घर पे, मतलब कुछ ऐसा हुआ था, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट बाहर वालों को छोड़ो, घर वाले, मतलब सारे को नहीं बोल रही, कुछ कुछ को बोल रही हूँ, कि हमारा एटलीस्ट एक कॉल रिसीव होगा। हमें किसी के पास से हुआ नहीं। और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम कॉल करके हमें बताओगे। इवन उनको पता है सारी चीजें, तब जाके हम तुमसे बात करेंगे। अगर ऐसा हर कोई सोचने लग जाए, हर कोई करने लग जाए, तो कैसे चलेगा, है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अपने अपने कर्म की बात है। और बाकी फनी चीज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 2-4 दिन पहले, मतलब दादाजी से रिलेटेड है। आजकल दादाजी की ना थोड़ी प्रॉब्लम, तो आजकल क्या, मैं जब से आई हूँ तब से दादाजी का ऐसा है, 2 दिन वो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, और 2 दिन वो, ये मत देखना इतने बड़े वाले ब्रश से मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ, मेरा वो ब्रश बहुत गंदा हो रखा है जिससे मैं ब्लेंड करती हूँ। ठीक है, तो दादाजी के पास 3-4 दिन पहले कॉल आई थी। दादाजी के पास नहीं आई थी, हिमांशु के पास आई थी। तो उसमें उस बंदे ने क्या बोला कि एक लेडी का कॉल आया, और हम 10, 10:30 के आसपास, रात के 10:30 सो रहे थे। और वो लेडी बोलती हैं कि मैं रेखा बोल रही हूँ, ठीक है, और मुझे दादाजी से बात करनी है। भाई ऑब्वियसली सी बात है, 10:30 बजे कोई रेखा कॉल करेगी और दादाजी को मैसेज दे तो थोड़ी देंगे। तो हिमांशु ने पूछा कहाँ से बोल रहे हो, तो आई डोंट नो, गांव का किसी जगह का नाम बताया। बट उनका उनकी जो आवाज है और ट्रू कॉलर है, इस सब चीजों से हमें पता चल गया वो कौन है। मतलब ऑब्वियसली बात है ना ये, कि आप मैं दादाजी को जब ये कॉल दूंगी, हिमांशु देंगे ये कॉल,
उस टाइम तो खैर हम घर पे नहीं थे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें दादी से बात करवाने में। तो अगर देंगे हम तो दादाजी पूछेंगे ना कौन है, दादाजी किसी रैंडम बंदे से कॉल पे बात करेंगे ना, उस बंदे को ना पापा जानते हैं, लेडी को ना दादाजी जानते हैं ना मम्मी जानती है, क्योंकि इस नाम से हमारे घर पे कोई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। और हमें ना आवाज से पता चल गया वो कौन है। तो ये सब, इन चीजों की क्या जरूरत है। वो चीज घर पे आके मैंने बताई और सबने सुना, इतना हंस रहे हैं सब, इतना हंस रहे हैं, मतलब सारी हदें पार हो गई। अब इतना लेट लेट के हंस रहे हैं कि भाई 10:30 बजे तुम झूठ बोल के, हमें पता है कि कौन बंदा है, और झूठ बोल के कॉल कर रहा है कि दादाजी से बात करनी है। अरे और दादी के ऐसा हो गया अभी कि थोड़ा कभी 2 दिन ठीक रहते हैं, 2 दिन उनको एकदम मस्त घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, फिर 2 दिन वो रेस्ट करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। तो एज के हिसाब से उनकी बीमारियां बहुत सारी है, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा वैसा हो गया उनका। ठीक है। ये कहाँ से लगा मुझे, आई थिंक मैं अभी कुछ ढूंढ रही थी तो वही हुआ है ये। तो इसको हम किस चीज से साफ करें। ये वेट पाइप है, मैंने सोचा पहले वेट पाइप से साफ करूं, बट इसको वेट पाइप से साफ नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर ये गीला होता है, अगर मैं इससे कर लूंगी तो ये यहाँ का मेकअप भी हट सकता है, तो मैं इसको रुमाल से साइड करूंगी। अगर टिश्यू से निकाल सकते हो तो ज्यादा बेटर है। इसमें यहाँ का हल्का हल्का प्रोडक्ट हट चुका है, तो जिससे मैंने कंसीलिंग करी थी ना, उसी से मैं इसको वापस से सेट कर देती हूँ। इसमें जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। लाइट सा लगाते हैं, उससे भी लाइट सा जो वीडियो होता है। कुछ नहीं मिलेगा अभी मुझे, जब मुझे जरूरत होती है ना मुझे कुछ नहीं मिलता। yes. ये वाली लिपस्टिक मेरी फेवरेट, इसका 3-4 कलर मेरे पास हैं और मुझे सारे ही बहुत पसंद है। गिर ना जाए पसंद के चक्कर में। देखिए उसके बाद इसको सेट करेंगे अच्छे से। मैंने अपने माइक को भी गीला कर दिया। देख सकते हो लिपस्टिक लगाने के बाद और मेकअप कंप्लीट होने के बाद काफी लुक चेंज हो गया। उसके बाद मैं एक बिंदी लगाती हूँ। मैरिड लड़कियों की बिंदी लगाने के बाद भी लुक चेंज काफी हो जाते हैं सिंदूर बिंदी से। और मैं बहुत हैवी और बड़ी साइज की बिंदी नहीं लगाती, मैं बहुत छोटी सी बिंदी लगाती हूँ। इसके लिए मुझे डांट भी पड़ती है कि मैरिड हो बड़ी बिंदी लगाओ, बट मुझे नहीं पसंद आती। सी हो गया ना पूरा लुक चेंज। तो आज का मेकअप आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और इसके अलावा आपको कोई और मेकअप देखना है वो भी बताइए।